वेलकम एवरीवन, दिस साइड अंकित फ्रॉम एंक स्मार्ट। बात कर लेते हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। फ्राइडे को मार्केट ने हमारे लेवल्स के हिसाब से जो ओपनिंग दी थी वो काफ़ी बड़े गैप के साथ नीचे की साइड ओपनिंग दी थी। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में इंस्टेंटली विद इन एन आवर इसने 500 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। एज़ पर आवर सेटअप हमारे जो व्यू थे वो बियरिश थे, क्योंकि मार्केट की जो ओपनिंग थी वो हमारे डे के लोवेस्ट प्राइस के नीचे ओपन हुआ था मार्केट। देन हमने हमारा जो व्यू था वो बियरिश था, देयरफॉर हमने इसके सिग्नल का वेट करना प्रेफर किया। आफ्टर देन इसने यहाँ पे इस लेवल तक कोई चांस ही नहीं दिया था रिकवरी का। तो हमारी जो पुट साइड एंट्री थी, पुट जो लॉन्ग करके हम चल रहे थे उसकी साइड रिकवरी का कोई चांस नहीं दिया था। अगर अपन देख पाते हैं तो ये वाली जो पुट थी हमारी 43,700 की पुट का ओपन प्राइस था 560 के आसपास। तो इंस्टेंटली ओपन होने के बाद में यहाँ से ये नीचे गिरता ही चला गया, तो रिकवरी का कोई चांस आ ही नहीं रहा था। देन हमने क्या करा, समवेयर अराउंड दिस लेवल हमने एक बुलिश एंट्री बनाई, और वो बनाई थी हमने इस लेवल के आसपास। जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था यहाँ पे हमने एंट्री नहीं करी, इसके पलटने का हमने वेट किया और रीटेस्ट करने का वेट किया। जैसे ही इसने रीटेस्ट करने के बाद में यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल दिया, बुलिश इस कैंडल पे इसने बुलिश सिग्नल दिया था यहाँ पे, इस वाली कैंडल पे। तो हमने इमीडिएटली कॉल को बाई किया था यहाँ पे, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था वो स्विंग का लो था। यही स्विंग का लो हमारा जो स्टॉप लॉस बना हुआ था, और इसलिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे ले लिया। देन हमने वेट किया इसके लेवल के ब्रेक होने का, और जब हमारी जो पुट थी वापस अपने ओपन प्राइस के आसपास आई 560 के भाव पे, इस वाली कैंडल के ऊपर जब ये आई थी तब हमने एंट्री नहीं की। हमने इसके पुल बैक होने के बाद में वापस से ब्रेकआउट का वेट किया हमने, और इस जगह पे हमने 560 वाली जो ये कैंडल थी, इस वाली कैंडल पे हमने एंट्री नहीं ली थी, हमने ली थी इस वाली कैंडल पे, सेकंड जो ग्रीन कैंडल बनी थी इस पे हमने एंट्री ली थी। और इसने 560 के भाव पे हमारी एंट्री थी, तो हमारा 15% का जो स्टॉप लॉस बनता है वो 84 पॉइंट्स का बनता है, जो कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता एज़ पर आवर सेटअप एंड कैपिटल के हिसाब से। तो उसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था। 75 क्वांटिटी में हमने पुट लॉन्ग करी थी 560 के भाव पे। तो जैसे ही 60 के भाव पे गया, ये वापस पलटने लगा, तो 569 के भाव पे हमने इसको एग्जिट कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था। तो उसके बाद में हमने क्या करा, हमने स्ट्राइक प्राइस चेंज करी, और लेट मी क्लोज दिस टैब। हमने स्ट्राइक प्राइस चेंज करने के बाद में 43,200 की पुट को इस बार लॉन्ग किया था। कब लॉन्ग किया था? जब मार्केट इस लेवल के नीचे चला गया था। लेट मी डू दिस फर्स्ट। ओके, जब मार्केट इस लेवल के आसपास नीचे चला गया था, तो ये डे का ओपन प्राइस था। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, हमने इसके रिटेस्ट करने का वेट किया, लेकिन यहाँ से ये ऊपर की साइड स्विंग बना के ऊपर की साइड भाग गया, और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में जैसे ही इस वाली कैंडल पे बियरिश सिग्नल दिया, हमने इमीडिएटली एंट्री ली थी, और हमारा भाव चल रहा था इसके आसपास, लगभग 298 के आसपास हमारा भाव चल रहा था। 298 ओके, 290, हाँ लगभग हाँ, इस जगह पे हमने एंट्री करी थी, राइट। एक सेकेंड, इस जगह पे हमने एंट्री करी थी 298 के भाव पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस बनता था 15% के हिसाब से 253 के भाव पे बनता था। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन ये होगी, हमने 300 को लिमिट ऑर्डर 300 लगाया था, तो ये 298 पे एग्जीक्यूट हुआ था हमारा ऑर्डर। तो 300 के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस जो हमने कैलकुलेट करके 255 पे लगा दिया, और उसने एग्जैक्टली हमारा स्टॉप लॉस सेट करवा दिया। और अगर 253 का हमने लगाया होता एग्जीक्यूशन प्राइस के हिसाब से, तो हमारा स्टॉप लॉस सेट नहीं होता, लेकिन इसने एग्जैक्टली हमारा स्टॉप लॉस सेट करवा दिया, जिससे हमें एक स्टॉप लॉस हमने ले लिया। लेकिन जैसे ही ये मार्केट वापस पलटा, वापस जो पुट का जो प्रीवियस भाव था 300 के आसपास जैसे ही आया, हमने फिर से इस वाली कैंडल पे एंट्री ली थी, और इसने हमें 1:2 का प्रॉफिट जो है इस लेवल के आसपास दिया था,
388 392 के भाव पे। तो ये हमारा 1:2 का था। इसमें 300 के भाव 298 के भाव पे हमने एंट्री ली थी सर। 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और उसके अगेंस्ट में 90 पॉइंट का 1:2 का रिवॉर्ड हमने लिया था। तो हमारा एक तरह से ये एक सिंगल ट्रेड यहाँ पे निकला था। उसके बाद में मार्केट ने काफ़ी नीचे की साइड भी काफ़ी आया और उसके बाद में रिटेस्ट करके फिर ऊपर की साइड भाग गया। और डे के एंड में जो इसने 113 का जो लो लगाया था उसने हाई लगा दिया लगभग 650 के आसपास का, 650 से भी ऊपर का हाई लगा दिया इसने। तो जिन लोगों ने ट्रेड को होल्ड किया था उनका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकला है। कैपिटल डबल ट्रिपल 3-4 फोल्ड भी हुआ है। तो जिन लोगों ने ट्रेड को होल्ड करा उसके काफ़ी बड़े पॉइंट्स निकले। लेकिन हमारा जो ट्रेड था हमने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए एक छोटा सा स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 1:2 का टारगेट लेके हम बाहर निकल गए थे। आफ्टर देन इसने काफ़ी नीचे की साइड भी नया स्विंग बनाया था और ये लगभग भाव चल रहा था ये कोई 235-40 के आसपास का इसने लो लगाया था। तो वहाँ तक हम इसको होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जो एंट्री थी वो 298 पे थी और स्टॉप लॉस हमारा 253 के भाव पे था। सो दैट वाज द सेशन फॉर दैट वाज ट्रेडिंग सेशन फॉर फ्राइडे। अब बात कर लेते हैं हम मंडे के कल के सेशन के बारे में। तो चलिए हम जो हमारा सेटअप है उसके हिसाब से डे का हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं। लेट मी रिफ्रेश द पेज। Okay. So we will change the time frame to 1 day. Okay. Change the time frame to 1 day and ये जो हाई प्राइस है हमारा ये हमारा हो गया लो प्राइस, राइट। मैच कर लेते हैं 42,583 और 43,593। 43,588 और 42,583। 42,583 तो ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है। ओके 91 ठीक है 87.9 ओके दिस इज़ परफेक्ट। और ये जो हमारा ये लेवल है ये हमारा जो हमारा गैप बनता है 587 और 583, राइट। तो ये हमारा बनता है 1005 पॉइंट का, 1004.45। तो हमारा 500 पॉइंट का गैप बनता है यहाँ से। 500 और 500 कितना होता है 1000, तो 43,083 और 43,085 का हमारा लेवल बनता है, राइट। तो 43,085 43,085 ये हमारा लेवल बनता है। चलिए मार्क कर लेते हैं 43,078 हल्का सा ऊपर, 43,091, 43,085। ओके ये हमारे लेवल्स जो है हमारे कल के लिए ड्रॉ हो चुके हैं। लेट्स सेव द प्रेफरेंस एंड चेंज द टाइम फ्रेम टू 5 मिनट्स एंड सेव इट अगेन। अब हम बात कर लेते हैं कल के लेवल्स के बारे में। तो मंडे को मार्केट ओपनिंग जो होती है, इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सिंपल ईजीएस्ट स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन बाइंग के अंदर। और इसके अंदर जो स्टार्ट ऑफ द डे हमें हमारा जो प्रीमियम डीके होता है उसका हमारी जो ये स्ट्रेटेजी इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे लेवल्स के अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, अगर इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद में रीटेस्ट करके नीचे की साइड निकलता है तो हमारी बेयरिश एंट्री इस जगह पे पार्टिसिपेशन के अंदर आ जाएगी। इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है समवेयर अराउंड दिस लेवल, ओके समवेयर अराउंड दिस लेवल अगर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद नीचे आता है, इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर में नहीं आएंगे, रीटेस्ट करने का वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट एक चांस तो हमेशा देता है, राइट। ऊपर की साइड निकलता है तो हम इमीडिएटली बुलिश नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर शॉर्ट्स कवर होते हैं। तो इस लेवल तक जा सकता है, यहाँ पर हो सकता है टाइम स्पेंड करने के बाद में वापस से गिरावट का हमें फेज़ देखने को मिल जाए अगेन। तो
तो जो हमारी बेयरिश एंट्री बनेगी वो इस समवेयर अराउंड दिस लेवल, और जो हमारी बुलिश एंट्री बनेगी अबव दिस हाई लेवल। तो उसके ऊपर भी अगर निकलता है तो मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके निकलेगा, तब हमारी यहाँ पे बुलिश एंट्री बनती है, राइट। और इस लेवल पे हमारी जो बनती है वो बनती है बेयरिश एंट्री, राइट। So that is all for that video. Hopefully you are getting the basic concept of this strategy and one profitable trade a day. ये बेसिक प्लान है, और उसके अगेंस्ट में हम जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं वो 1:2 1:3 करके चलते हैं। फर्स्ट ट्रेड पे आप 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल जा रहा है तो वहाँ पे 1:2 1:3 कुछ भी आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट। लेकिन इनकेस अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो दैट मीन्स यू हैव टू मेंटेन द हायर रिस्क रिवॉर्ड एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो उसको रिकवर करने के बाद में आपका 1:2, दैट मीन्स वहाँ पे आपका 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम होना ही चाहिए। तो ओवरऑल जो है वो आप एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट के अंदर निकलो। सो दैट इज़ ऑल फॉर दैट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, you may put them in below comment sections. Thank you so much. Hopefully you are going good with your friends and family at the final weekend. Thank you so much.